जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि सारे क्वेश्चन हमारे डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। ओके, इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई इशू आया हो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपके इशू इस वीडियो में रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इशू क्या है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। अगर नीड पड़ी तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कन्वर्ट टू लिस्ट इनटू एट डिक्शनरी। हमारे पास दो लिस्ट है, कीज एंड वैल्यूज। ओके, इन दोनों लिस्ट्स को हमको डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, और जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ है हमारी वो हो जाएंगी की, और जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं वो हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ओके, सिंपल। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ विथ क्वेश्चन, और क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेते हैं अपन। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ कोड डिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कोड इज़ ए कमांड जिसके बारे में हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कशन कर चुके हैं VS कोड के अंदर फाइल क्रिएशन के लिए, और अगर पहले से कोई फाइल बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए काम में आती है। सिंपल, मैंने एंटर किया, हमारे पास एक ब्लैंक फाइल आ गई है। अगर पहले से बनी हुई हो आपके पास तो वो ओपन हो जाएगी, अदरवाइज नई क्रिएट हो जाएगी। सिंपल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं जो हमने क्वेश्चन कॉपी किया है, और क्वेश्चन को हम कर देते हैं कमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर। सिंपल। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहला जो हमारा तरीका है वो है हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, और इस की वैल्यू, जितनी भी की में वैल्यूज़ होंगी उसकी लेंथ तक, यानी कि अगर की के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं तो की लेंथ क्या आएगी, 0 से 3, यानी 0 1 2। ठीक है, 3 इंडेक्सेस हैं इस लिस्ट के अंदर, तो उसकी लेंथ है की 3। ओके, तो उस तक हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं इसको। फॉर आई इन, आई यहाँ पे इंडेक्स है, आई इन रेंज, और लेंथ कहाँ तक रहेगी अपनी, कीज तक। सिंपल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लेते हैं अपन, जिसको मैं बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखूँगा। और अब क्या करेंगे, इस डिक्शनरी को हम अपडेट करेंगे, डिक्ट 1 डॉट अपडेट, और इसके अंदर हम डालेंगे की एंड वैल्यूज़। तो हम सेट इसके अंदर एक डिक्शनरी डालेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, की किसको रखेंगे, वैल्यूज़ की इंडेक्स को, वैल्यूज़ की जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको। ओके, तो इंडेक्स मैंने इसके अंदर डाला, तो जब भी अपना I 0 1 2 आएगा तो यहाँ से वैल्यू उठाएगा जो कि हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। और की के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कीज़ के अंदर वैल्यू है, ओके, कीज़ के अंदर से I निकाल लेंगे। सिंपल। और यहाँ पे हम इस तरीके से कॉलन लगा लेंगे। सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ डिक्ट 1 को। ओके, सिंपल। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। ओके, प्रोग्राम को रन करने के लिए हम कमांड चलाते थे पाइथन 3। ये लिनक्स और iOS के लिए है ओनली। अगर आप विंडो पे काम कर रहे हैं तो आप पाइथन लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल का नेम डिक्ट solution.py। ओके, तो हमारा जो आउटपुट आया है वो सेम एक डिक्शनरी आया है जिसके अंदर वैल्यूज़ सेम आई हैं, जो कीज़ हैं हमारी स्ट्रिंग आई हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ आई हैं। सिंपल। दोनों को मर्ज करके हमने एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया है। जो फर्स्ट तरीका था वो ये था। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन। और जो सेकंड सॉल्यूशन है इसका वो है कि सॉल्यूशन, आप जिप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इसको एक डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्शनरी 3 या फिर 1 ही लिख देता हूँ, मैं री इनिशलाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं डिक्ट, जो भी अपना आउटपुट आएगा फंक्शन को यूज़ करने के बाद में वो हम एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जिप। जिप इज़ अ फंक्शन जो कि हमारी की और वैल्यूज़ को जिप करेगा, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट की एंड वैल्यूज़। अब अगर मैं फिर से डिक्शनरी 1 को प्रिंट कराता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ, डिक्शनरी 2 कर देता हूँ, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, सिंपल। मैं फिर से रन करता हूँ। ओके, आउटपुट हमारा बिल्कुल सेम आया है दोनों बार। ओके, हमने डिक्शनरी 1 को प्रिंट कराया तो भी सेम था, और डिक्शनरी 2 को प्रिंट कराया तो भी सेम है। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है मर्ज 2 पाइथन डिक्शनरी इनटू 1। ओके, हमारे पास 2 डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2। इन दोनों को हमको सिंपली मर्ज करना है, और जो आउटपुट में आएगा वो एक सिंगल डिक्शनरी होगी। ओके, तो अपन कॉपी कर लेते हैं इसको और इस फाइल के अंदर डाल लेते हैं, इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन को मैंने कर दिया है कमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं 2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मर्ज करूँगा। उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ डिक्शनरी के अंदर अपडेट फंक्शन। ओके, बट अपडेट फंक्शन क्या करता है, एक्चुअल वैल्यूज़ अपडेट करता है। अगर हमको डिक्शनरी 1 को अपडेट करना है सिंपली, तो हम लिखेंगे डिक्शनरी 2। ओके, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा नन। बट अगर अब हम डिक्शनरी 1 को प्रिंट कराते हैं, सॉरी 1। ओके, और इसको मैं कर देता हूं कमेंट। ओके, यहां आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर भी आपके पास सेम नाम का वेरिएबल है तो ये री इनिशियलाइज हो गया है नीचे। अगर आपको कोई इशू आता है तो मैं कमेंट ही कर देता हूं इन सबको। ओके, सिंपल। ओके, आप आई थिंक आपको कोई इशू नहीं आएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट आया है उसमें दोनों जो हमारी डिक्शनरीज थी वो मर्ज हो चुकी हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारी पहली डिक्शनरी के अंदर भी 30 था और सेकंड डिक्शनरी के अंदर भी 30 था, सिंपल। और हमारी इस जो आउटपुट में मिली है हमको, उस डिक्शनरी के अंदर सिर्फ एक बार 30 आया है। ओके, तो डिक्शनरी के अंदर बेसिकली की रिपीट नहीं होती है, की अपडेट हो जाती है। ओके, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिंट द वैल्यू ऑफ की हिस्ट्री फ्रॉम बिलो डिक्शनरी। सिंपल, हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसकी हमको हिस्ट्री की प्रिंट करानी है, सिंपल। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ सिंपल एक बार। ओके, मैंने क्वेश्चन को कमेंट कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर से हमको हिस्ट्री की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हम विजिट करेंगे, प्रिंट कराते हैं, सिंपल। डिक्शनरी का नेम, और उसके बाद में सबसे पहले जो हमारी की है वो है क्लास। ओके, क्लास। क्लास के अंदर क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर क्या है, नेम। बट हम एक चीज और देखेंगे, यहाँ स्टूडेंट के अंदर मार्क्स नाम से भी एक की है जिसके अंदर हिस्ट्री पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हम नेम ना लिख के हम लिखेंगे मार्क्स। ओके, और उसके अंदर जो की पड़ी है हमारी फिजिक्स और हिस्ट्री पड़ी है, हमको चाहिए हिस्ट्री, सिंपल। ओके, क्लास के अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर मार्क्स, मार्क्स के अंदर हिस्ट्री। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आया है 80, जो कि हमारी वैल्यू है हिस्ट्री की। ओके, सिंपल। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनिशियलाइज डिक्शनरी विथ डिफॉल्ट वैल्यूज। ओके,
सिंपल हमको करना क्या है, जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ है उनको एज ए की रखना है, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको एज ए की रखना है, और जो डिफ़ॉल्ट्स नाम से हमारी डिक्शनरी है उसको एज ए वैल्यू रखना है। सिंपल। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सिंपल। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है कि हम एम्प्लॉयज़ के अंदर फॉर लूप चलाएं, FOR इन एम्प्लॉयज़। ओके, इस बार हमारे पास की 2 हैं बट वैल्यू 1 है, तो हमको बेझिझक हम एम्प्लॉयज़ के अंदर चला सकते हैं फॉर लूप को। रेंज वगैरह की अपने को नीड नहीं है, पर्टिकुलर हम आइटम निकालेंगे और उसको एज ए की रखेंगे और वैल्यू को डिफ़ॉल्ट्स को अपडेट कर देंगे उसके साथ में। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ dict1, या कुछ भी आप डिक्शनरी का जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल dict1 डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर मैं डाल देता हूँ हमारा आई, जो कि हमारा की रहेगा, और जो वैल्यूज़ हैं वो रहेंगी हमारी डिफ़ॉल्ट्स वाली। ओके, तो डिफ़ॉल्ट एज ए वैल्यू आएगी और जो एम्प्लॉय के अंदर आइटम्स हैं वो एज ए की आएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ dict1 को। सिंपल। मैं रन कराता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारे पास, ओके मैं थोड़ा तरीके से कर देता हूँ इसको, कि हमारे पास जो आइटम थे लिस्ट के अंदर वो एज ए की आए हैं, और जो हमारी वैल्यूज़ थी वो डिफ़ॉल्ट वाली वो दोनों में सेम है, जो कि हमको आउटपुट में चाहिए था सेम ऐसा। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसी तरीके से है कि हमारी की हर बार चेंज हो रही है और जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। सिंपल। सेकंड जो हमारा सॉल्यूशन है इसी के अंदर, सेकंड सॉल्यूशन है, ओके सेकंड जो हमारा सॉल्यूशन है वो है एक मेथड है फ्रॉम कीज़। ओके, उसको हम यूज़ करके और सॉल्व करते हैं। सिंपल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ dict2, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सिंपल। यहाँ पे मैं लिखूँगा dict डॉट फ्रॉम कीज़, और उसके अंदर क्या रखूँगा, जो हमारी एम्प्लॉय लिस्ट है वो रखूँगा, और डिफ़ॉल्ट में क्या सेट करना है उसकी वैल्यूज़ में वो यहाँ रखूँगा। सिंपल। ये क्या करेगा, की को इटरेट करेगा, उसके आइटम्स को निकालेगा और जो वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट वाली वो उसके साथ सेट कर देगा हर आइटम के साथ। सिंपल। मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ dict2 को भी। और यहाँ पे एक प्रिंट सेपरेशन दे देता हूँ जिससे आपको इशू ना आए, आइडिया लग जाए कि कौन सा आउटपुट क्या है। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। मैंने फिर से रन किया। एक बार मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ जिससे आपको आउटपुट विजिबल हो जाए ठीक से। ओके, तो हमारा ये तो प्रिंट है जो कि हमने यहाँ यूज़ किया है सेपरेशन के लिए, और हमारी दोनों की वैल्यूज़ आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। जो हमारी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ थी वो हमारी एज ए की आ गई है, और जो डिफ़ॉल्ट थी वो एज ए वैल्यू आ गई है। ओके, सिंपल। आप ठीक से देख लें। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th हमारा क्वेश्चन है क्रिएट ए डिक्शनरी बाय एक्सट्रैक्टिंग द कीज फ्रॉम ए गिवन डिक्शनरी। सिंपली हमको करना क्या है कि नेम और सैलरी हमारे पास 2 कीज़ हैं एक लिस्ट के अंदर, और हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसके अंदर से डिक्शनरी के अंदर से इन कीज़ को रिमूव करना है। और इस लिस्ट के अंदर हम और भी कीज़ डाल सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं की को। सिंपल। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इनको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट। यहाँ क्वेश्चन को कर देता हूँ कमेंट और क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ 5th। ओके ओके, सिंपल।
अब हमको क्या करना है कि जो हमारी लिस्ट है कीज़ वाली, उसके अंदर फॉर लूप चलाना है। सिंपल इसको विजिट करना है, फॉर आई इन कीज़। ओके, और सेकंड हम क्या करेंगे, सैम्पल डिक्ट डॉट पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि एज अ पैरामीटर की लेगा, जो कि हमारी लिस्ट के अंदर है नेम और सैलरी। तो यहाँ पे हम जो हमारी की है वो डाल देंगे पॉप फंक्शन के अंदर, और सिंपल हम प्रिंट करा लेंगे सैम्पल डिस्क को। ओके, सैम्पल डिक्ट को हमने प्रिंट करा लिया है। फिर से मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं कंसोल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारी डिक्शनरी से नेम और सैलरी वाली की रिमूव हो चुकी है। सिंपल, हमारे पास जो आउटपुट में आ रहा है वो एज और सिटी आ रहा है ओनली। अगर मैं यहाँ पे सिटी भी लिख देता हूँ और फिर से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास एज आया है। और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अगर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई हैं जो हमारी डिक्शनरी के अंदर थी। सिंपल। ओके, 6th क्वेश्चन देखते हैं अपना। 6th जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाउंड डुप्लीकेट्स इन ए टपल। एक हमारे पास टपल है जिसके अंदर से हमको डुप्लीकेट्स काउंट करने हैं और एक डिक्शनरी के अंदर सेव करना है। सिंपली उनको एज ए डिक्शनरी हमको प्रिंट कराना है। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से विथ क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको पेस्ट, और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास टपल के अंदर कितनी बार आइटम रिपीट हुआ है वो सिंपली हमको काउंट करना है, और आइटम क्या है वो एज ए की रखना है, और जितनी बार रिपीट हुआ है वो वैल्यूज़ के अंदर रखना है। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। सबसे पहले तो dict1 नाम से बना लेता हूँ, या फिर रिजल्ट नाम से बना लेता हूँ। सिंपल, नो इशू, कुछ भी आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, अब क्या करता हूँ, फॉर लूप चला के इसको विजिट करता हूँ नंबर्स को। ओके, टपल को मैंने विजिट किया। अब हम चेक करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर रिजल्ट के अंदर इफ आई इन रिजल्ट्स, ओके, रिजल्ट के अंदर है अगर ये की, तो हमको क्या करना है, सिंपल रिजल्ट को अपडेट करना है, डॉट अपडेट, और की हमारी रहेगी जो हमारे पास आई आया है, जो हमारा नंबर है, आइटम है, वो की रहेगा, और जो वैल्यू रहेगी हमारे पास वो रहेगी कि जो भी हमारी की प्रीवियस वैल्यू थी उसके अंदर हम +1 कर देंगे। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, इस की पहले रिजल्ट से गेट करता हूँ मैं की को, डॉट गेट की, और सॉरी आई, जो की है हमारा आई है। ओके, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, रिजल्ट के अंदर से आई, और हर बार हमको क्या करना है, +1 करना है। सिंपल, जैसे ही रिपीट हो तो +1 करना है। एल्स हम क्या करेंगे, पहली बार जब आइटम आएगा तो पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो जाएगा एल्स ब्लॉक में, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट के अंदर सिंपल अपडेट कर देंगे की, और वैल्यू में रखेंगे 1। ओके, एक बार आ चुका है, यानी कि आइटम पहली बार आया है तो 1, और अदरवाइज़ अगर दूसरी बार आ रहा है, अगर ऑलरेडी रिजल्ट के अंदर है एज अ की, तो उसके अंदर जो भी उसकी वैल्यू है उसके अंदर +1 कर देंगे। सिंपल। मैं रन करता हूँ, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट को प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है कि 2 3 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, 4 3 टाइम आया है। आप चेक कर सकते हैं इस टपल के अंदर, और अगर क्रॉस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 बार और इंसर्ट कर देते हैं रैंडम लोकेशन पे। ओके, कहीं पे भी यहाँ डाल देता हूँ। ओके, सिंपल। फिर से रन करते हैं, तो इस बार आप देखेंगे कि हमारे जो 3 की वैल्यू आई है वो आई है 3, पिछली बार आई थी 1, और एक बार अगर मैं 3 को और ऐड कर देता हूँ
तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4, 3 की वैल्यू आएगी 4। ओके, तो 3 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका अब कोई इशू नहीं रहा होगा इन क्वेश्चन को लेके। अगर आपने सॉल्व कर लिए थे तो बहुत बढ़िया, आप बहुत जल्द पाइथन में अच्छी पकड़ कर लेंगे। उसके बाद में आपको जेंगो का जब ट्यूटोरियल हम अपलोड करेंगे उसके अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।